माड़ा मोटा डर अभी सुप्रीम कोर्ट का ही रह रहा है, नहीं मामला देश का निमट चुका। आपको इस जनता ने इतने बड़े बहुमत से चुना था, इस हिसाब से थोड़ा चुना था कि हम सड़कों पर पड़े रहेंगे, हम गंदगी में पड़े रहेंगे। पहले तो अपना देश संभाल लो, अपने किसानों को संभाल लो। आपका घर अच्छा तो दुनिया अच्छी। नमस्कार, नेशनल इंडिया न्यूज़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ गाजीपुर बॉर्डर पे। तमाम किसान लगातार यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन लगातार पिछले 11 महीनों से चल रहा है। हम लोगों ने यहाँ पर दिखलाया कि किस तरह से तमाम सर्दी हो या बरसात हो, तमाम चीज़ों को झेलते हुए किसान लगातार यहाँ अपनी मांगों के लिए डटे हुए हैं। 3 कृषि कानून जो काले कानूनों के लिए ये मुहिम छेड़ी गई थी, वो जो मुहिम है अब जाके एक बड़े आंदोलन का रूप ले चुकी है। फिर भी सरकार कहीं ना कहीं, जो विपक्ष में बैठी हुई सरकार है, मौजूदा सरकार है, वो अपनी चुप्पी साधने का काम करनी है। किसान जो आंदोलन है, जो किसान मंत्री हैं, वो तमाम बार बार कहते तो बहुत बड़े वादे हैं कि मैं बात करना चाहूँगा, एक फ़ोन की कॉल की दूरी पे है सब कुछ, लेकिन वो कहीं ना कहीं इस चीज़ों को अपने तरफ से मौन बनने का कारण कर रहे हैं। इसी बीच में जानने का यहाँ प्रयास करूँगा कि आखिर इतना समय हो चुका है, लगभग 1 साल का समय होने वाला है, क्यों ये मंत्री हैं, तमाम जो सरकारें ये मौन बनने का काम कर रही है। जी सर, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं आपसे ही समझना चाहूँगा, लगातार आंदोलन को इतना समय हो चुका है, अब 1 साल होने वाला है, क्यों ये सरकार मौन बनने का काम कर रही है? 26 तारीख को 1 साल हो जाएगा जी। अब ये तो भाई सरकार ही बता सके, चाहे तो उसे अपनी प्रजा चमक ही नहीं रही, ठीक है जी। ये तो सरकार बता सकती है कि क्या कारण है, वो क्यों गूंगी साधे बैठे। अरे भाई, बात से ही तो कोई समाधान निकलेगा जी। अरे बात नहीं करोगे, हम यहाँ आंकड़े बैठे रहो, तुम वहां आंकड़े बैठे रहो, उससे कोई समाधान हो ही नहीं सकता और हमारे उनके बीच में दूरियां बढ़ती चली जाएंगी। मलिक साहब, कल भी सुप्रीम कोर्ट ने फटकारा था लखीमपुर, जो वहाँ पे एक बड़े ही निर्मम हत्या कर दी गई, कुचलने का काम किया सरकार ने। उन्होंने संज्ञान में लेते हुए फिर से बार बार योगी जी को फटकारा, योगी जी की सरकार को फटकारा कि आप लोग इसमें इतना समय क्यों लगा रहे हैं, क्यों रिपोर्ट पेश नहीं कर रहे, क्यों उस राज्य मंत्री को बर्खास्त नहीं कर रहे, क्या लगता है क्यों समय हो रहा है? उसमें योगी जी की खता नहीं बेचारे की जी। सारा काम सेंटर से चल रहा। योगी जी तो चाहे मैं भी होता, अब लो जो मैंने कसूर किया होता मुझे फांसी दिलवा देते। योगी जी का इसमें कसूर है ही नहीं। योगी यहाँ जो बैठा सिस्टम, सारा कसूर इसका। भाई गृह राज्य मंत्री भारत सरकार को वो कैसे निर्देश दे देंगे या वो कैसे वो कर देंगे? वो तो सुप्रीम कोर्ट के योगी जी पूरी इज्जत भी करते हैं। और देखिए, हम लोग भी जो बचे बैठे, वो आदरणीय सुप्रीम कोर्ट की वजह से बचे बैठे, ठीक है। माड़ा मोटा डर अभी सुप्रीम कोर्ट का ही रह रहा है, नहीं मामला देश का निमट चुका। कुछ छूट ही नहीं देश में, कुछ है ही नहीं देश में, ना छोटा ही है ना बड़ा ही है। अरे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपको इस जनता ने इतने बड़े बहुमत से चुना था, इस हिसाब से थोड़ा चुना था कि हम सड़कों पर पड़े रहेंगे, हम गंदगी में पड़े रहेंगे, हम जाड़ा बरसात, हमें मच्छर मक्खी सांप बिच्छू कुछ ही खा लो, आप बिल्कुल हमारा पता लेने के ही नहीं, इसलिए चुना था। आपसे बहुत आशाएं थी लोगों को, आपने आज में सब आशाएं लोगों की निराशाएं में बदल दी। अरे तो चंद लोग हुआ करें जो बड़ाई करने वाले होते हैं, आपके तो सलाहकार भी अच्छे नहीं। अगर आपके सलाहकार मलिक साहब, मैं आपसे समझना चाहूंगा, G20 सम्मेलन में मोदी जी भाग लेने पहुंचे थे, क्या लगता है 12 महीने से ऊपर का समय हो चुका है, किसान जरूरी थे या G20 सम्मेलन ने? अरे भाई, पहले तो अपना देश संभाल लो, अपने किसानों को संभाल लो। आपका घर अच्छा तो दुनिया अच्छी, और आपका घर खराब है तो दुनिया खराब है। बार बार उनके मंत्री करे एक फोन कॉल से दूर हुए हैं, वो कह रहे हैं 11 दौर की वार्ता हो चुकी है, लगातार किसान तो अपनी मांग पर ही अड़े हुए हैं, वो सुनने का काम ही नहीं कर रहे। मैं तो इनके बयान दे रहे हैं। हाँ, तो बेचारे में भी तो ऐसे ही है, सीका भाई वगैरह, वो खुद नोतेरा, मैं तो इन्हें छोला भी नहीं रख सकता अपना जी। कौन सा विद्वान है, कौन सा ज्ञानी है यहाँ से जो मान लिया वो इस तरह की बात कर रहे। अभी तो मैंने कहा, जिसका घर अच्छा होता है, जिसका घर संपन्न होता है, उसके लिए पूरी दुनिया संपन्न होती है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, अगर आपका घर बहुत अच्छा है तो इस जाते हुए भी बहुत अच्छे लगोगे, आपका बाहर भी स्वागत बहुत अच्छा होगा। और जब कल शाम को एक बयान आता है टिकैत साहब की तरफ से कि 26 नवंबर को, आने वाले 26 नवंबर को संसद पे कूच करेंगे, कितना सही है बयान? देखो, बात या 26 को नहीं, 29 को जी। और टिकैत साहब जो है एक बहुत सच्चा सीधा किसान लीडर है जी। ये सरकार को, या जो सरकार के कुछ बिगड़ेपन लोग हैं, वो गलत बयानबाजी करते हैं। टिकैत ना कभी देश का नुकसान चाहता, क्योंकि देश उसका है, ना देश के किसी भी जो हमारी सीमाओं पर रक्षा कर रहे, जो हमारी अंदरूनी रक्षा कर रहे, क्योंकि वो भी हमारे भाई भतीजे ही हैं। ना हम कभी आपस में टकराव चाहते, और ना हम इन नेताओं से भी टकराव नहीं चाहते। हम तो सिर्फ ये चाहते हैं जो हमारी जेन्युइन मांग है, आप इनको माने,
मेज पर बैठ कर बात करें, बात से ही हमारी समस्या का समाधान निकलेगा। तो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें, क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। नमस्कार।